अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क सीक्वेंस है ना। तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम है। तो ये बोलता है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स अब की बार इसने क्या किया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब की बार इसने नंबर देने की बजाय क्या कर दिया, इसने हमने ABC की फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। तरीका वही रहेगा, कुछ खास फर्क नहीं हमारे पास। अब हमने क्या करना है, x2 x1 की जगह AB की वैल्यूज को डालना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं लेट 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स B, P एंड Q। मैंने माना कि भाई जो 2 पॉइंट्स मुझे दिए हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वो क्या है, P और Q। जरूरी नहीं आप कुछ भी मान सकते, बस कोशिश ये करना कि जो कोऑर्डिनेट्स में दिए उसको ही मानना, उसके अलावा कुछ नहीं मानना आप, ठीक है। कंफ्यूजन बढ़ता है कई बार। तो अब मैं लिख लेता हूं कि ये 2 पॉइंट्स क्या थे, PQ, और मैंने क्या करना है, PQ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है। बट छोटा क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, तो उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। क्लियर है जी। तो अब मैंने क्या बोला है, आप लोगों ने क्या करना है, पेंसिल से ही लिख दो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ताकि जब आप वैल्यू डालो तो हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, x2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस माइनस a। उसके बाद माइनस साइन, x1 की वैल्यू कितनी है, a की होल पावर 2। अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकती है, अगर क्या हो जाए, अगर बाय चांस मान के चलते ये पॉइंट भी क्या हो जाता, नेगेटिव में आ जाता, मान के चलते, मेरे कहने का मतलब है अगर ये -3 होता या -5 होता, तो आप लोग वैल्यू यहाँ पे कैसे डालते, ब्रैकेट के साथ। हाँ, जब कभी भी कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में हो, आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू मान के चलते अगर नेगेटिव में होता नहीं, तो क्या करना, ब्रैकेट डालने के आगे डालना फॉर्मूले का माइनस, तो कभी भी गलती नहीं हुई हमारे पास, समझ में आया। जब कभी भी कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में हो तो हमेशा ब्रैकेट डालना, तो गलती होगी नहीं, क्योंकि अब ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो अच्छा जी, उसके बाद y2 कितना है हमारे पास, -b माइनस b का होल स्क्वायर, सिंपल है यार ये ना। तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका रहेगा, बड़े नंबर का, या तो दोनों इसी में, तो माइनस का इसका होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको। अच्छा जी, अब देखो हमारे पास क्या बचा, अब मैंने अभी बोला था कि कोई भी नंबर नेगेटिव हो उसकी पावर इवन हो, मतलब 2 4 6 हो, तो आंसर हमेशा क्या है, पॉजिटिव। अगर उस तरीके से याद नहीं रहता है तो माइनस को मैंने कितने बार मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो 4 इधर भी दिख रहा है मुझे, 4 इधर भी दिख रहा है, तो मैं 4 क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा, अंदर आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और 4 अगर मैं 4 को तोड़ के लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, पेयर बन जाएगा, और 2 का आ जाएगा आपके ब्रैकेट के बाहर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखना इस 2 और 2 का भी फर्क रहता है, कई बच्चे गलती से ऊपर लिख लेते हैं, और कई एक्चुअल में लिखना तो हमें नीचे है, अगर ऊपर लिख दे और आगे क्या लिख दे, दोनों का डिफरेंस होता है। अगर आप आगे लिख रहे हो इट मींस ये 2 क्या कर रहा है, इस पूरे की पूरे अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर रहा है, समझ में आया। अगर 2 इसके ऊपर आ जाए तो इसका मतलब स्क्वायर रूट को शो कर रहा है, पावर बन जाएगी मतलब इसका, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया।